हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप लोग के लिए हिंदी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया आइडियाज़ का बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक और मज़ेदार समास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं समास के परिभाषा जानते हैं। समास क्या होता है? समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, समास विग्रह है। ठीक है। अब चलते हैं पतक जानेंगे समास कितने प्रकार का होता है। समास जो है कुल मिलाकर के 6 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो अब एक एक को पारी पारी से आपको जल्दी से शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ को तो मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। द्विग समास जिसमें संख्या हो, जिसमें क्या हो? संख्या, द्विगु समास। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता। बहुव्रीहि। चलिए और भी आपको इसी तरह से कुछ ट्रिक्स बताएंगे। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास पहला शुरू होता है। द्वंद्व समास जिसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान हो और योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे और, जैसे माता पिता, माता और तो पिता को जब अलग करोगे तो और जरूर शब्द आएगा, इसलिए माता और पिता जो है यह जो है द्वंद्व समास के अंतर आएगा। ठीक है। घर घर भी होता है। कुछ लोग कहते हैं घर घर, प्रत्येक घर। ठीक है। रातों रात, रात ही रात में, योजक चिन्ह इसमें नहीं है लेकिन ये भी होता है धीरे धीरे। ये भी क्या है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। दूसरा है द्विग समास। द्विग समास का क्या मतलब होता है? जिस शब्द का पहला पद संख्या वाची हो, यानी संख्या से संबंधित हो, संख्या जिसमें हो, द्विग समास कहते हैं। संख्या का मतलब क्या होता है? अब यहाँ संख्या का मतलब है जैसे सप्तद्वीप, यानी 7 7 आ रहा है ना, सप्तद्वीप। त्रिभुवन, 3 भुवन का समूह। जब इनका विग्रह करेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा वो क्या होता है? द्विग समास। 9 ग्रह, 9 आ रहा है ना, 9, यानी 10 से लेकर 1 तक, 21 से लेकर 20, 62, 60 और 2, 200, 100 और 200, 200। ठीक है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तो इतनी चीज़ें जो है द्विग समास के अंतर्गत आती हैं। चौगुनी, ये भी द्विग समास में आता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको द्विग समास पूरी तरह कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे। अच्छा, तिरंगा में कौन सा समास है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया था आपके टेट के एग्जाम में। चलिए, कर्मधारय समास। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे कैसे लगा कर को आंसर मिल जाएगा। ठीक है। कर्मधारय को पता करने का सबसे बहुत महत्वपूर्ण, आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। इसमें अगर जब वाक्य में कैसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो आप कह दीजिए कैसे काली मिर्च है। ठीक है। आप बताएंगे कैसे जो है काली हो गई मिर्च। नील कमल, नील है कमल, नील कमल का क्या हो जाएगा? नील है कमल। ठीक है। तो यहां पर नील है कमल का मतलब जो है, नील है कमल में मतलब देखो, आप कहेंगे कमल नीला, नीला कैसे हो गया? तो आप कैसे लगाएंगे तो बहुत आसानी से इस कर्मधारय पद को पता कर सकते हैं। पीतांबर, पीतांबर क्या होता है? पीला है अंबर, यानी अंबर पीला क्यों है? आप क्यों या कैसे लगा देंगे तो तुरंत ही आपका आंसर मिल जाएगा, वह कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट की वर्ड्स क्या मिल गया आपको? ट्रिक, कैसे लगाएंगे तो आप उन सबको पता चल जाएगा। सदगुण, सद है गुण, सद है गुण, यानी सदगुण। सदगुण में क्या होता है? कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ट्रिक आपको पता है, कैसे लगाने पर वाक्य में पता चल जाता है कि ये सदगुण है। ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यानी चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी कैसे? आप कहेंगे कि नील कमल, कमल है कैसा, कमल है कैसा, मिर्च है कैसी। देखो कैसी लगाने पर कंफर्म हो जाएगा। काली मिर्च, यानी मिर्च है कैसी, तो सीधे सीधे मिर्च, काली मिर्च है तो काली है मिर्च, यानी मिर्च कैसी है, तो आप सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि ये कर्मधारय पद है। ठीक है। तो कैसे लगाने पर कर्मधारय क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुव्रीहि, पौराणिक कथाओं के सभी शब्द बहुव्रीहि समास में आते हैं। ये ट्रिक है। जैसे गजानन, पौराणिक कथाओं में आता है ना गजानन,
जिनका मुख समूह क्या होता है, जिसका मुख जो है गज का आनन, गज के मुख के जैसा। निशाचर, निशा में यानी रात में विचरण करने वाले। बहुब्रीहि समास में एक प्रधान समास होता है, बहुब्रीहि समास एक प्रधान समास है। पीताम्बर, जिसमें जिसका कपड़े ही क्या हो, पीताम्बर जिसमें क्या, जिसका वस्त्र ही पीला हो। ठीक है, तो इसमें एक दूसरा पद जो होता है प्रधान यहाँ दिख रहा है। पौराणिक कथाओं के जितने शब्द हैं, दशानन, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, जिसका अर्थ जो कुछ अलग निकले। यहाँ देखो कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, जैसे नीलकंठ, इसका अर्थ निकल सकता है, इसलिए क्या है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला। तो आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला। ठीक है, तो द्विग समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। द्विग समास बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास। तो ये एक चार्ट में मैं बता रहा हूँ। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके तीन लोचन होते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी रावण। चतुर्भुज, लेकिन इसमें द्विग समास में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का है, जिसका अर्थ हो जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है। वैसे बहुब्रीहि और यहाँ पर चलिए अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। ठीक है, यथा, प्रा, प्रत, नीर, आ, अन, भर। देखो बहुत अच्छा अव्ययी भाव का मैंने आपको एक सिंपल सा जो है याद करने का तरीका बताया है। यथा, प्रा, प्रत, निर, आ, अन, भर, यानी उपसर्ग से ही पता कर लेंगे कि यह अव्ययी भाव समास होता है। कैसे पता करेंगे, उपसर्ग यानी यथाशक्ति। यथा माने यहाँ पर है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब इस तरह का कोई भी क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा, तो अव्ययी, उ, आ उ, यानी अव्ययी भाव समास में उ आता है, उपसर्ग होगा। ठीक है, याद करने का तरीका, यहाँ पर उपसर्ग आता है, आ के बाद क्या आता है, आ ई उ, आ उ, आऊ ना। तो यहाँ पर आ मीन्स अव्ययी भाव समास में उ मीन्स उपसर्ग लगा होता है, यथाशक्ति, प्रतिदिन। तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये ट्रिक बहुत आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अभूतपूर्व, आ लगा हुआ है। अनुकूलन, अनुकूल, अनुरूप, रूप के अनुसार। आजन्म, यहाँ पर धड़ाधड़, धड़धड़ की आवाज़। ये सब क्या है, ये सब अव्ययी भाव के समास के उदाहरण है। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक आ गया। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ थोड़ा सा, जैसे धड़ाधड़, धड़ा आगे लगा हुआ है। घर, घर, यहाँ पर घर। रातों रात, कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे अपवाद स्वरूप है, जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, हाथी हाथ में। तो बाकी भी आप पहचान सकते हैं। चलिए तत्पुरुष समास। समास विग्रह करने के पर बीच में का, के, की, को के लिए पर से, यानी तकिया याद कर लीजिएगा। त की, का की माने तकिया, यानी तत्पुरुष समास तकिया, मतलब ता से तत्पुरुष समास, और का के की, तकिया माने का के की जो आ जाएगा वही क्या है, तत्पुरुष समास है। तकिया याद कर लीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष माने तकिया, ता और काके की, ये सब बहुत बढ़िया आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो काके की को याद रखेगा, तत्पुरुष में आ जाएगा। तो जैसे मतदाता, मतदाता किस में आता है, अभी वोट पढ़ने वाला है, मतदाता, मत को देने वाला, को आ गया, इसीलिए तत्पुरुष समास है। तो नेक्स्ट है प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो ये पूरा तत्पुरुष 6 समास आपका कंप्लीट हो गया। और मेरे हिसाब से वीडियो बहुत अच्छी आपके लिए बनाया हूँ मैंने, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। और ये आज का मेरा समास का ये टॉपिक हुआ पूरा। तो जहाँ 6 कारकों के भेद हो, को, से, के लिए, से, अलगाव, में, पर, अधिकरण जिसको करते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब जो 6 कारक चिन्ह होंगे वही तत्पुरुष है। तो आपको मैंने बता दिया, तकिया याद करो, तत्पुरुष से तकिया, जो पुरुष होते हैं तकिया लगाते हैं, तत्पुरुष तकिया या काके की बीच में आएगा, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो आज के लिए मेरी वीडियो हुई पूरी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉच।